मामा? आपको लेके नहीं जा रहे? क्यों? वहीं जाके उठाएंगे। हाँ, वहाँ जाके हाँ वहीं पे जा रहे हैं आप फाइनली। ओके क्या ओके? मिल गया आपको आपका टिकट? अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक तो हूँ लेकिन गला बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मौसम एकदम से कराची का ऐसा चेंज हुआ है कि समझ में नहीं आया। इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है, नाक बंद, गला बंद, फ़ीवर ये हुआ। और मुझे तो फ़ीवर चढ़ता ही नहीं है, पता नहीं क्या है कि मुझे फ़ीवर होता ही नहीं है। मेरी बस नाक बंद होती है और गला ख़राब होता है। अच्छा, मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात के 12:15 बजे। मैं अभी आई हूँ मार्केट से शॉपिंग करके। और कौन सी शॉपिंग करके आई हूँ, कहाँ जा रहे हैं, क्या है, सब आपको बता जी। तो भाई कहाँ जा रहे हैं और कैसी शॉपिंग करके आए हैं, कुछ भी आपको नहीं दिखाया, ना कोई शॉपिंग का व्लॉग आया और कोई भी वीडियो, कोई भी मिनी व्लॉग कुछ भी नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने सारी शॉपिंग करी बाइक पर, हम गाड़ी में गए ही नहीं। इसलिए क्योंकि हमें जहाँ शॉपिंग करने जाना था वो जगह बहुत दूर थी और हमने कहा गाड़ी में जाएंगे तो फंस जाएंगे क्योंकि कराची का ट्रैफिक ऐसा है कि काम 1 घंटे का होता है लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में चले जाओ तो वही काम 4 घंटे का बन जाता है। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी सेट नहीं थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि इतना लंबा जाएं कहीं। तो बस फटाफट 2 दिन में, कल भी गए हुए थे और आज भी गए थे, 2 दिन में शॉपिंग करी कंप्लीट। अच्छा, जा कौन रहा है? जा रहे हैं असद, मैं नहीं जा रही। पहले भी असद अकेले गए थे उम्रे पे और अब असद कहाँ जा रहे हैं असद आपको अगर बताना चाहेंगे अभी तो अभी की व्लॉग में ख़ुद बताएंगे, वरना बाद में तो व्लॉग्स आपके पास आते ही रहेंगे तो पता आपको चल जाएगा कि असद कहाँ जा रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कहाँ जा रहे हैं? घूमने। कहाँ घूमने जा रहे हैं? नहीं बताएंगे अभी। क्यों नहीं बताएंगे? बता दें भाई, कब पता चलेगा? अच्छा, जा कहाँ रहे हैं वैसे आप? आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं या आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं? कंट्री जा रहे हैं। आउट ऑफ कंट्री। पहले भी अकेले गए थे, इस बार भी अकेले जाएंगे? क्यों अकेले क्यों जा रहे हैं ये बताएं। नहीं ये बताएं ना कि इस बार भी आप अकेले जा रहे हैं, मजबूरी है। मैं कब जाऊंगी साथ? और मैं कब जाऊंगी साथ? पिछले साल आप उम्रे पे अकेले गए थे और इस साल आप दोबारा अकेले जा रहे हैं। सोच लें, पक्का वाला प्रॉमिस। अच्छा पैकिंग करें, चलें जी असद की पैकिंग स्टार्ट करते हैं। रात के 1 बजने वाले हैं और जैसे असद ने बता ही दिया है कि आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं तो उसके लिए तो पैकिंग लाजमी है। आउट ऑफ सिटी जा रहे होते हैं अगर आप लाहौर इस्लामाबाद तो फिर आप इतनी ऐसी पैकिंग करके नहीं जाते, फिर आप स्कूल के बैग में ले जाते, 1-2 सूट डालते और ले जाते। ये सारी शॉपिंग हमने कल और आज में कंप्लीट करी है। अभी भी हम अभी आए हैं, इतना ज़्यादा थक गए। दिखाएं ग्लासेस कैसे लाए हैं आप? ये असद ने मेरे साथ नहीं लिए, ये अकेले लिए हैं। देख लें, एक और दिखाएं, दूसरे वाले दिखाएं। दिखा दें, वो पहनने के बाद अलग चीज़ है, पहनने के बाद अलग चीज़ है। वाह अच्छे लग रहे हैं। अब ये होगा कि जब आप वापस आएंगे तो एक मेरा हो जाए। अच्छा ये तो बता दें कितने दिन के लिए जा रहे हैं? ये भी नहीं बताएंगे। 6 दिन के लिए जा रहे हैं। अच्छा सही है। और सारी व्लॉग्स शेयर करेंगे, सब चीज़ें ठीक है। थोड़े बहुत छुपा भी लेंगे, ऐसी जगह है छुपानी पड़ेगी। नहीं क्यों छुपानी पड़ेगी? मुझसे छुपानी पड़ेगी या सब्सक्राइबर से छुपानी पड़ेगी? अच्छा इन्होंने करा है सिर्फ अपना सूटकेस खाली, ये कोई पैकिंग शैकिंग नहीं करेंगे। पैकिंग इनकी करूँगी मैं और कल जो पहन के जाएंगे, फ़्लाइट कितने बजे की है, क्या है, ये सब मैं आपको सुबह उठ के बताऊंगी क्योंकि बस अभी घर आए हैं, रूम थोड़ा साफ़ किया है और पैकिंग स्टार्ट करने लगे हैं। छोटा सा बैग है, पैकिंग करते हैं, स्पेस बनाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत छोटा सा बैग है, सही है। इसको जो है ना थोड़ा सा खाली रखना है, थोड़ा सा खाली रखना है कि इसमें वहाँ से कुछ आ सके हमारे लिए। आएगा भी नहीं आएगा? ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा खाली रखना है, ये नहीं कि आप पूरा भर दें। अच्छा चलिए असद की पैकिंग करें तो असद की पैकिंग का देख लेते हैं।
असद वैसे मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट है पैकिंग करने में। अच्छा शॉपिंग तो दिखा दें अपनी। नहीं, जब पहनेंगे तब दिखाएंगे। अच्छा तो पहन के कौन सी जाएंगे ये तो डिसाइड कर लें। वो ब्राउन वाली। नहीं ना, मैंने ये वाला बोला था। ये वाला? हाँ मैं ये वाला कह रही थी आपको, लेकिन आप कह रहे हैं मीटिंग में मैं कह रही थी वो अच्छा लगेगा ब्राउन ट्राउज़र के साथ। मीटिंग भी है असद की वहाँ पे, ये असल में ज़्यादा पहन के जाते हैं। ज़्यादा पहन के जाते हैं। वही कह रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को बताऊं कि पहले भी असद का ऑफिशियल टूर था और ये भी असद का ऑफिशियल टूर है, इसलिए किसी की भी वाइफ फैमिली कुछ भी अलाउ नहीं है। वरना अगर ऑफिस वाले बोल देते ना कि अलाउ है तो बस मैं तो खुशी से पागल हो जाती और मैं ज़रूर जाती, मतलब कि ज़रूर ही जाती, कुछ भी हो जाता लेकिन मैं ज़रूर जाती। अकेले असद को कभी भी नहीं जाने देती। लेकिन चलें जी, समझते हैं कि ये असद का ऑफिशियल टूर है तो जाने देते हैं एक दफ़ा और सही। जब पिछली दफ़ा जाने दिया था तो इस दफ़ा एक दफ़ा और सही। हालांकि पिछली दफ़ा जब असद उम्रे पे जा रहे थे तो ऑफिस वालों ने थोड़ा सा कहा था कि हो सकता है हम आपकी वाइफ को अलाउ कर दें, तो मैंने अर्जेंट पासपोर्ट बनवाया था। अब वो पासपोर्ट मेरा अभी तक ऐसे ही ड्रॉज में रखा हुआ है। अब वो कब यूज़ होगा कुछ भी नहीं पता। कब यूज़ होगा? हो जाएगा जल्दी, जब नसीब में होगा। अच्छा मुझे ये तो पहनना है ना? हाँ, ये तो कल पहन के जाना है आपने। ये अलग करें, ग्रीन वाली शर्ट अलग करें। हाँ ये वाली फ़ोन और ग्रीन ये वाली अलग कर दें। वॉच भी हटा दें, एक सॉक्स हटा दें, और एक असद के ब्लैक शूज़ हैं और एक असद के वाइट शूज़ हैं। वाइट वाले पहन के जाएंगे। हाँ वाइट उससे सही लगेंगे। सॉक्स ये वाले निकालें, ब्लैक नहीं ग्रे निकाल लें। हाँ ब्लैक रख दें। सही बाकी एक असद की स्लीपर ले ली थी, एक असद का जो है वो पिकनिक सूट भी है। हाँ सर, क्योंकि वहाँ पे असद की को बस नहीं बताते। हाँ अभी नहीं, सब पता है। सब अब नहीं, मेरे मुंह से निकलने वाला था लेकिन मैं रुक गई। ठीक है, और आपने क्या क्या सोचा है? अभी आपका क्या क्या काम रहता है? सारे काम हो गए आपके? ये टैग्स वगैरह सब निकाल दें। सैलून जाना है। ओह बाल कटेंगे अभी, शेव बनेगी, फेशियल भी होगा। फेशियल भी होगा, सब कुछ होगा, सब चीज़ें हो गई। कैप पे अपनी लगा के जा रहे, क्योंकि जिस टाइम हम जाएंगे उस टाइम कैप की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ कैप की ज़रूरत होगी। क्योंकि जहाँ असद जा रहे हैं वहाँ पे सुना है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब मौसम ऐसा है कि हल्के कपड़े ही बोले हैं उन्होंने, ऑफिस वालों ने, कि हल्के कपड़े लें, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है वहाँ पे, नॉर्मल मौसम है और कभी कभी बारिश भी हो सकती है। तो पूरा नोट दिया था उन्होंने कि ये रखना है, ये सब डूज़ एंड डोंट्स पूरा आया था कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस यहाँ पे पैकिंग हो रही है। मार्केट से हम लोग चले गए थे मम्मा के घर पर, वहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया और फिर हम घर आ गए। घर आके बस अब जल्दी से पैकिंग वगैरह करते हैं और फिर सोते हैं, क्योंकि असद को कल भी ऑफिस जाना है। कल फ्राइडे है, कल की असद की फ़्लाइट है और असद को सुबह में ऑफिस जाना है थोड़ी देर के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, मैंने भी असद को यही बोला कि भाई कल आपको लेके जा रहे हैं और एक दिन की भी छुट्टी नहीं दे रहे, कि भाई और भी बहुत सारे काम होते हैं। चार्ज पर लगा दूँगी बाद में भी। आप अपने अभी रख दें, पैकिंग वगैरह कर लें, मैं लगाती हूँ पर चार्ज। सब रख लिया? एक टॉवल भी तो रखोगे है ना? नहीं, छोटा, बारिश हो गई तो फिर दे दो। क्यों? टॉवल नहाएंगे तो टॉवल तो चाहिए होगा ना, मैं देती हूँ आपको। बाकी आपने क्या क्या वहाँ निकाला है अभी? ये सब चीज़ें बाहर रखें। स्लीपर भी रख लेना अंदर, ये तो नहीं है पहन के जाना। ब्लैक वाले शूज़ ना शॉपर में करके ना पैक उसमें करके रखें। ये जलबरी वाला शॉपर है ना जो नीचे पड़ा हुआ है पैकेट, हाँ या इसमें रख लें। सही। एक असद का हमने जो है वो सेट वहाँ से लिया था जलबरी से। उस दिन लिया था जिस दिन मैं अपना मिलाद का ड्रेस लेने गई थी, रेड वाला जो व्लॉग आपने देखा था। तो उस दिन असद का भी हमने एक सेट ले लिया था, ट्राउज़र और शर्ट वगैरह जैसे आजकल चल रहे हैं। जीन्स हमने एक भी नहीं ली। कौन सा पैकेट? उसमें सिर्फ टूथब्रश है और वो है कॉटन बड्स। हाँ वो रही, उसको भी पैकेट में करके रख लें। चलिए मैं असद का बाकी का सामान देती हूँ, जो भी असद को भी सामान देना है इसमें रखने के लिए वो निकालती हूँ। टॉवल निकालती हूँ, बाकी सबका टूथब्रश वगैरह जो भी चीज़ें सब निकालती हूँ। उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। पैकिंग करते करते असद साहब को याद आया कि उनकी बाइक तो बाहर खड़ी हुई है, तो वो जल्दी से अंदर करने चले गए, क्योंकि तकरीबन 1 बजने वाला है रात का। बहुत ज़्यादा लेट हो गया और इतनी ज़्यादा थकन हो रही है, गला बिल्कुल बंद हो रहा है।
और जब फ्लू होता है तो इतनी ज़्यादा थकान हो रही होती है, ना कुछ खाने का दिल करता है, ना कुछ पीने का दिल करता है, कुछ भी करने का दिल नहीं करता, सिर्फ दिल चाहता है कि आप सोते ही रहो। तो मेरी इस टाइम वही वाली हालत हो रही है। खैर असद जाएंगे जहाँ असद जा रहे हैं, अभी मेरे मुंह से निकलने वाला था, फिर असद आके कहते तुमने इतनी जल्दी बता दिया, मेरे मुंह से निकलने वाला था। खैर जहाँ असद जा रहे हैं कल इंशाल्लाह वो चले जाएंगे, साथ खैरियत से जाएँ और साथ खैरियत से आएँ, बस यही दुआ है। और असद का ये सीन है कि असद एक भी दिन मतलब दूर नहीं रहते, मतलब ना कोई दोस्त ना कोई। मैं मम्मा के अभी रुकने जाती हूँ तो असद का वहाँ भी रोज़ चक्कर लगता है, तो 5-6 दिन भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है असद के बगैर रहना, क्योंकि असद से एक एक सेकंड बात होती रहती है। अगर मैं मम्मा के घर भी होती हूँ तो लाजमी ये होता है कि असद रोज़ ऑफिस से वापसी में या रात में एक चक्कर ज़रूर लगाते हैं। तो बिल्कुल 6 दिन बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। ये कि वीडियो कॉल और मैसेजेस पे ही होगा तो ये बहुत ज़्यादा महसूस होगा। बाकी ये है कि इंजॉय करें असद और साथ खैरियत से जाएं, साथ खैरियत से आएँ। तो बस अभी असद आते हैं तो फिर ये जो बाकी का सामान सारा फैला हुआ है ये आके समेटेंगे, बाकी चीज़ें जो इसमें रखनी है वो रखेंगे। और मैं भी अभी मार्केट गई थी तो चलते फिरते मुझे भी एक ड्रेस पसंद आया तो मैंने ले लिया। मैं कल पहन लूँगी ये जब मैं एयरपोर्ट जाऊँगी असद को छोड़ने के लिए। ये मुझे एकदम चलते हुए बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं दिखाती हूँ, ये 2 पीस ड्रेस है, ये इसकी शर्ट है देखें, और ये इसका दुपट्टा है लॉन का, ब्लैक और मस्टर्ड कलर का, ब्राउन सा कलर का इसका की शर्ट है और ये दुपट्टा है। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं ये सूट ले रही थी तो मुझे याद आया कि मेरे पास ट्राउज़र इससे मैचिंग रखा हुआ है। मैं घर जाके चेक करूँगी कि मैच होता भी है ना या नहीं, लेकिन जब मैंने घर आके देखा तो मेरा ट्राउज़र एग्जैक्ट मैच है। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इसके साथ ब्लैक पहनूं क्योंकि ज़्यादातर कपड़ों पे ब्लैक या वाइट ही होते हैं, तो मैं चाह रही थी कि मैं यही कलर पहनूं। और अभी आके देखा तो आप यकीन करें बिल्कुल मैच है ये, बिल्कुल। और बहुत अच्छा ड्रेस लग रहा है। मैं और भी लूँगी, बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे यहाँ पे और इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत रिजनेबल ड्रेस मिल गया तो मैंने ले लिया जल्दी से। लड़कियों की तो वैसे भी कमज़ोरी होती है कपड़े लेना, चाहे कहीं इतना बड़ा इवेंट ना भी हो, कुछ भी ना हो, लेकिन नया सूट मिल रहा हो तो फ़ौरन ले लो। तो मैंने कहा असद की शॉपिंग के बहाने ये है कि असद के इतने सारे ड्रेसेस आ रहे हैं। हालांकि लड़कों के बेचारों के बिल्कुल कपड़े नहीं बनते और असद बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करते, बस इवेंट शॉपिंग करते हैं। और हम तो भाई ज़रा सा कुछ हो रहा है फ़ौरन से नया सूट बनाए, हर लड़की का ही खैर ये हिसाब होता है। लेकिन असद की बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं होती क्योंकि लड़के अपने ऊपर पैसे लगाते ही नहीं हैं। बस अगर मैंने असद को कुछ शर्ट जीन्स या कुछ भी गिफ्ट कर दिया तो बस असद के पास तकरीबन वही होता है। कभी भी स्पेशली असद अपनी शॉपिंग के लिए नहीं जाते, लेकिन अभी असद को जाना था और इतनी ज़बरदस्त जगह जाना था तो भाई कपड़े लेना तो बनता था। तो असद ने इस बार अपनी शॉपिंग करी है बहुत ज़्यादा दिल से और हमें बहुत मज़ा आया शॉपिंग करने में। पूरा दिन हम समझे शॉपिंग करते रहे हैं और उसके बाद फिर हमने डिनर भी बाहर किया था, बहुत मज़ा आया। खैर ये 2 दिन बहुत इंजॉय किए। फ़ोन आपको पता है कराची के ऐसे हालात हैं कि अगर आप गाड़ी में जाओ जब भी लेकर जाओ, जब भी व्लॉगिंग करो, और अगर आप बाइक पर जाओ अर्जेंट तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। तो बस मेरा ड्रेस भी आपने देख लिया, पैकिंग भी आपने देख ली कि सारी असद ने तकरीबन ये कर दी है, ये पूरा पैक कर दिया है क्योंकि मुझसे ज़्यादा मास्टर हैं असद पैकिंग करने में। तो असद ने ये पूरी पैकिंग कर दी है। जाने के लिए असद ने अपना ये वाला ड्रेस निकाल लिया है। ये बेज कलर का ट्राउज़र है और शर्ट है। बाकी बैग वगैरह असद ने सब रख लिया। अभी असद का पासपोर्ट वगैरह निकालना है, वो रखना है। अभी असद ने कैप रखनी है अंदर, ये असद का टूथब्रश वगैरह, कॉटन बड्स और ये जो भी असद का सामान है ये सब रखना है। सुबह उठूँगी फिर अपने कपड़े प्रेस करूँगी, असद के भी कपड़े प्रेस करूँगी। असद देखें बोल तो रहे हैं कि मैं सुबह बस 8 बजे ऑफिस जाऊंगा और 1 से 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। फिर मुझे काफ़ी सारे काम है, कटिंग वगैरह करवानी है, शेव वगैरह और जो भी अपना काम है वो सब करेंगे। फिर इंशाल्लाह असद आते हैं, सब समेटते हैं। जी तो भाई अभी फ़िलहाल मैं अभी के व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और कल यहीं से दोबारा कंटिन्यू करूँगी। कल का पूरा दिन आप लोगों के साथ होंगे और जहाँ असद जा रहे हैं वहाँ की भी सारी व्लॉग्स शेयर करेंगे आपके साथ। और कल का पूरा दिन शेयर करेंगे कि कितने बजे की फ़्लाइट है, कब निकलना है, कैसे निकलते हैं, कौन कौन जाता है। मैं तो कंपलसरी हूँ, मैं तो ज़रूर जाऊँगी असद के साथ। बाकी देखते हैं कि घर से कौन जाता है कौन नहीं जाता। असद की जो सिस्टर है मेरी नंद वो भी आ जाएगी कल। बच्चे होंगे तो लाजमी सी बात है, अभी बच्चे हों और एयरपोर्ट ना जाएं ऐसा हो नहीं सकता। तो कल हमज़ा भी आ जाएगा, ज़िमल भी आ जाएगी। तो फिर देखते हैं, कल आपको मिलते हैं एक नई व्लॉग के साथ। हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा और असद को ख़ास तौर पे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
the next day. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रात की सारी क्लिप्स आपने देख लिए होंगे कि कैसे हमने पैकिंग करी और कैसे हमने सारा काम निपटाया, और आज पहनने के कपड़े भी निकाल लिए थे। सो के उठी हूँ तो असद ऑफिस से आ चुके थे। आते ही वो चले गए अपनी शेव बाल कटिंग करवाने के लिए, क्योंकि उनके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 6:30 पौने 7 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना है, क्योंकि 10:30 बजे की असद की फ़्लाइट है और 3-3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे उन लोगों को पहुंचना है। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है ये ऑफिशियल ट्रिप है, तो ऑफ़िस वालों ने 3-3.5 घंटे पहले पहुंचने को बोला है, तो हम लोग टाइम से निकल जाएंगे। बस अब सबसे पहले तो आप लोगों को हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। सब अपनी ख़ास दुआओं में हम लोगों को ज़रूर याद रखिएगा, और असद को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक उनको साथ खैरियत से लेकर जाए और साथ खैरियत से लेकर आए। बस सो के उठी, नाश्ता वगैरह बनाया, सारे कपड़े वगैरह प्रेस किए और नमाज़ की तैयारी करी। बस अब मुझे अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। असद भी आएंगे, शावर लेंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर देखें कब तक हम रेडी होते हैं। अभी असद को नूर ज़ारा को भी लेने जाना है घर पे, क्योंकि वो मेरे साथ आज यहीं रुकेगी। फिर मैं कल मम्मा की तरफ जाऊँगी, तो अभी असद उसको भी लेने के लिए जाएंगे। सो के उठते ही मैंने अपना पूरा रूम साफ़ कर लिया था, क्योंकि मैं भी मम्मा के यहाँ रुकने के लिए चली जाऊँगी। तो मैंने आज ही सारा रूम ड्रॉज़ वगैरह सब सेट कर लिए थे, बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी और डस्टिंग वगैरह भी कर दी, सब काम निपटा दिया। और रात को मैंने सारे ड्रॉज़ वगैरह हर चीज़ सब कुछ सेट कर दिया था, समेट दिए थे, सारा कचरा वगैरह सब निकाल दिया था। यहाँ पे असद का बैग भी रेडी है जाने के लिए, वॉच वगैरह भी निकाल ली है, बैग रेडी हो चुका है। जुम्मे का दिन है, धूप देखें आप लोग कितनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी भी बहुत है आज। तो बस मैं करती हूँ नमाज अदा ज़ोहर की, और जब तक असद आते हैं फिर आपसे मिलते हैं कि असद क्या करवा के आए। क्योंकि अभी मैंने असद को कॉल करी तो कह रहा है मुझे आधे से ज़्यादा घंटा लगेगा, मतलब तकरीबन 1 घंटा लगेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फेशियल विशल भी करवा रहे हैं। खैर अच्छा है, करवा लें, क्योंकि करवाते नहीं हैं, अपने ऊपर कुछ भी नहीं करते। हम ही हैं जो सब कुछ करते हैं, लड़के कुछ भी नहीं करते। तो बस आते हैं तो मैं आपको असद से मिलवाती हूँ, जब तक मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। A few inches later. ज़ोहर की नमाज़ वगैरह हो चुके हैं फ्री, और असद साहब भी आ गए थे अपने बाल कटवा के और फेशियल विशल करवा के, शावर भी ले चुके हैं। हाँ असद रेडी है जाने के लिए? हाँ नहीं ऐसे तो रेडी नहीं हुए, अभी होंगे रेडी। अच्छा आपने करेंसी चेंज करा ली? कल तो हो नहीं सकी थी। दिखाएं। अभी दिखा दें। हाँ तो वहाँ जाके दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाना था? नहीं ऐसी दूर से दिखा दें बस, पैसा ही पैसा। सही है, रख दें वापस, करीब से नहीं दिखा रहे वरना आप लोगों को पता चल जाएगा कि असद कहाँ जा रहे हैं। शाम तक बता देंगे, एयरपोर्ट जाने तक पता चल जाएगा। सही है। तो 10:30 बजे की असद की फ़्लाइट है। अभी क्या टाइम हो रहा है? 3:30 ना? 3:30 हो रहे हैं अभी 6-6:30 तक निकलेंगे, 6-6:30 तक निकलेंगे। अभी हम नाश्ता हमने सुबह ही कर लिया था 12 बजे, तो भूख लग रही है। मैं सच से कह रही हूँ कि बाहर से कुछ ले आएँ, कुछ पुलाव, कुछ बिरयानी कुछ ले आएँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो फिर अभी हम दोपहर का खाना खाते हैं, देखिए अभी लेकर आते हैं या नहीं लेकर आते। असद क्योंकि मैं कुछ बना नहीं रही, कुछ भी बनाने की हिम्मत नहीं है। शाम का खाना पप्पो बना रही हैं, चाइनीज़ राइस बना रही हैं वो। असद के जाने से पहले हम खाना खाएँगे और फिर हम एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। चाइनीज़ पुलाव बनाने के लिए मैं यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह कट कर रही हूँ। देखें आप, पप्पो आके बताएंगी कि वो बनाएंगी या मैं बनाऊंगी। तो सब्ज़ी वगैरह कट करके रख देती हूँ, अभी वो कहीं काम से गई नहीं है। जब तक हम सारी सब्ज़ी जल्दी से कट कर लेते हैं, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और हरी प्याज। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्लॉग एंजॉय कर रही हूँ, साथ साथ सब्ज़ी काटती हूँ। उसके बाद फिर अगर मैंने बनाया चाइनीज़ पुलाव तो मैं आपको रेसिपी ज़रूर दूँगी। A few inches later. अब ये चाचू बैग है, वो चाचू बैग गिर रहा है, वो चाचू का बैग गिर रहा है। चाचू जा रहे हैं, आपको पता है? चाचू का आपने तत्ते ही किया। वो टीवी चल गया, गिर जाओगी नीचे उतर के बनाना खाएं, नीचे उतर के बनाना खाएं जल्दी से। चाचू साहब सो रहे हैं, इनके नींद आ गई, उनको नींद आ गई चाचू को, है ना? सुबह से उठे हुए हैं ना। चाचू का बैग कहाँ है? ओ ये रहा, इसमें पैक कर दूँ आपको, इसमें पैक, बताएं। अभी आपको इसमें पैक कर देते हैं, सही है।
One eternity later. फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी एयरपोर्ट जाने के लिए और असद कब से कह रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, 7 बजने वाले हैं और असद को 7:30 तक पहुँचना है। तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, हालांकि बस पिक्चर्स के लिए रेडी हुई हूँ, वरना हम तो बाहर खड़े रह जाएंगे और असद साहब अंदर चले जाएंगे। सही है असद, रेडी हो गए? ज़बरदस्त। हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ बिल्कुल सही लग रहे हैं। बच्चे सारे खूब एक्साइटेड हैं, बैग पहन लें जल्दी से और बस चलें। क्यों? बच्चे सारे खूब एक्साइटेड हैं। रूम मेरा थोड़ा सा फैल चुका है, वो मैं आके करूँगी। असद को ज़रा छोड़ के आ जाते हैं, उसके बाद फिर आके रूम वूम साफ़ करते हैं और बस असद भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। ड्रेस मेरा कैसा लग रहा है बताइएगा। असद आए अपना दिखाएं। ये असद का ड्रेस है। असद की जाते ही सबसे पहले मीटिंग है। बच्चे सारे खूब हाय कर दो हमजा, हेलो हेलो हाय, मानो हाय कर दें, फबिया हाय कर दें, हाय। सारे बच्चे खूब एक्साइटेड हैं, अपने मामा को छोड़ने जा रहे हैं। चलो सही है, चलिए ठीक है, निकलते हैं, फिर रास्ते में आपसे मिलते हैं और फिर इंशाल्लाह एयरपोर्ट पहुंच के मिलते हैं। हमजा कहाँ जा रहे हैं असद मामा? आपको लेके नहीं जा रहे? क्यों? आप क्यों नहीं जा रहे साथ? आपको बैग में पैक कर दें? अपना बैग तो ले लें सर। गाड़ी में एक हफ्ते बाद चलाएंगे ना, एक हफ्ते बाद चलाएंगे। हाँ इसलिए जो ना वो जल्दी से रेडी हुए और निकल गए एयरपोर्ट के लिए। असद ऑलरेडी 10 से 15 मिनट लेट हो चुके थे और अभी टेंशन में थे कि बस जल्दी से पहुंच जाऊं। और हुआ कुछ यूं कि हम निकले तो हमें ट्रैफिक भी काफ़ी जगह पे बहुत मिली। थोड़ा रोड खाली मिला, उसके बाद फिर ट्रैफिक मिली। असद ने ड्राइव भी खुद ही किया। वापसी आते वक्त फिर बिलाल ड्राइव करेगा। तो असद को यही टेंशन थी कि बस मैं जल्दी जल्दी से एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ, कहीं लेट ना हो जाऊँ। बता दें आपकी फीलिंग्स, बता दें क्या फीलिंग्स है आपकी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी होंगी, गार्डन बुरी तो नहीं होंगी, अच्छी होंगी, लाजमी सी बात है। वहाँ जाने की वहाँ जाने की फीलिंग अच्छी होगी। अभी वेट नहीं हो रहा सच से कब पहुँचे। बस आप यहाँ सो रहे हैं, वहीं जाके उठाएंगे। हाँ वहाँ जाके उठाएंगे। देखो कैसे सो रहा है, तीनों की गोद में सो रहा है। 2000 years later. एयरपोर्ट वाला रोड आ चुका है और यहाँ आके असद की जान में जान आई कि बस अब 5 से 10 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा। तो बस अब असद से थोड़ी बहुत बातें करते हैं जब तक एयरपोर्ट आ जाएगा और फिर असद चले जाएंगे। क्या बोल रहे थे? बहुत अच्छे लग रहे हैं। कौन सी डेज जा रहे हैं? इतने दिन के लिए नहीं जा रहे बेटा। परदेश से परदेश है, चाहे एक दिन या 10 दिन। हमजा वो देखो असद मामा जा रहे हैं। आपकी स्लीपर्स का है? स्लीपर तो कोई स्लीपर के बगैर कैसे जाओगे अंदर एयरपोर्ट में? जैसे मेरा बेटा उठ गया ना जैसे। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और जब भी एयरपोर्ट किसी को छोड़ने आती हूं तो उस्मान की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले हम उसको छोड़ने आए थे और बस यही दुआ करती हूँ कि वो जल्दी से आ जाए और हम उसको लेने आएँ। पहन लिए शूज़ आपने? हाँ मैं पहन लिया। जा रहे हैं आप फाइनली? ओके, क्या ओके? अभी से ओके? हम यहाँ से नहीं जा रहे, पता है मुझे। हम साथ जाएंगे आपके। अंदर तक नहीं जाएंगे, बाहर तक तो जाएंगे ना। वो देखे हमजा भी जा रहा है आपके साथ। हमजा आप भी जा रहे हो असद मामा के साथ? ये रहा, ये भी तो दे दें असद मामा को। इसको है, ये मामा को दे दें। दो, मैं आ रहा हूँ, तुम लोग चलो ऊपर। क्यों आप कहाँ? हाँ। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और असद गए हैं अभी अपने बॉस वगैरह को पिक करने के लिए। यहीं पर कहीं वो आए हुए हैं, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। हम चलते हैं अंदर, असद आते हैं थोड़ी देर में। सही है हमजा? हम लोग जब तक एयरपोर्ट जब तक हम एयरपोर्ट विज़िट कर लें। वैसे तो हम बहुत दफ़ा आ चुके हैं भाई, बचपन से आ रहे हैं हम, लेकिन अभी तक हम कहीं गए नहीं हैं। उनको देखें ज़रा, बिलाल साहब को। बिलाल साहब जो है ना चश्के मारते
और नूर ज़ारा आपका फ़ोन जा रहा है, नूर ज़ारा का फ़ोन लेके जा रहे हैं असद साहब। आपको कैसा लग रहा है? कैसा भी नहीं लग रहा, सही लग रहा है। नूर ज़ारा का जो फ़ोन है वो असद लेके जा रहे हैं अपने साथ, पिक्चर्स वगैरह के लिए अपना भी ले जा रहे हैं और नूर ज़ारा का भी ले जा रहे हैं। तो बहुत बुरी हालत है इसकी। कोई बुरी हालत नहीं है, इसने- मैंने खुद ही दिया। इसने जो है ना दिल पे पत्थर रख के असद को अपना फ़ोन दिया है, बोल दिया था इसने कि आप मेरा ले जाइएगा। अब असद ने कहा मैं तो इसी का लेके जाऊँगा, तो वो लेके जा रहे हैं। हम अंदर चलते हैं जब तक असद आ रहे हैं। जी असद मिल गया आपको आपका टिकट? अभी नहीं दिखाना हमने। कब जाएंगे? दिल नहीं चाह रहा तो वापस घर चले। चाइनीज़ पुलाव बना हुआ है घर में, यहाँ क्या मिलेगा? बिरयानी। कौन सी ये कौन सी बिरयानी होती है? नाम बता रहे हैं कौन सी बिरयानी मिलेगी। घर में चाइनीज़ पुलाव बना हुआ है, वापस चलते हैं घर। एक हफ्ते में सीख जाएगा। बुखारा बिरयानी, आलू बुखारे वाली तो नहीं होगी? नहीं किसी से कुछ लेके मत खाइएगा, किसी से कुछ लेके नहीं खाना, सही है ना? यहाँ पे असद साहब की तैयारी हो रही है बस जाने की। टिकट भी निकाल लिया है, पासपोर्ट भी निकाल लिया है, अपने सारे फ्रेंड्स का, कोलीग्स का वेट कर रहे हैं। चले भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। लाइन में लग चुके हैं और अब थोड़ी देर में बस अंदर चले जाएंगे। years later. जी भाई फाइनली असद जा चुके हैं अंदर और 10:30 बजे की उनकी फ़्लाइट है। हम जा रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ। हम बाहर ही रह गए और वो हमें छोड़ के चले गए अंदर। अब पहुंचते हैं घर और फिर आपसे घर जाके मिलेंगे। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, घर जाएंगे तो वहाँ जाके फिर खाना खाएंगे। असद मामा गए? आपने बाय बाय किया था उनको? अब आप असद मामा की जगह पे बैठ गए। अच्छा गाड़ी कौन चलाएगा? आप चला के ले चलो। आप चला लोगे? कर लोगे? कर लोगे या बिलाल मामा करेंगे? अगर ये आप करोगे तो फिर हम कहीं और पहुंच जाएंगे। One eternity later. रात के 12 बजने वाले हैं और असद को हम फाइनली छोड़ के आ गए हैं। असद से अभी कॉल पे भी बात हुई। जैसे ही घर पहुँचे तो उनकी कॉल आई कि इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है और मैं प्लेन में बैठ चुका हूँ। फिर जब प्लेन में बैठे उस टाइम भी वीडियो कॉल पे बात हुई। घर आते ही खाना खाया और बस अभी अभी अपने रूम में आए हैं। अब लेटेंगे, टीवी वगैरह देखेंगे, एंजॉय करेंगे क्योंकि नूर ज़ारा मेरे साथ रुकी है आज और मैं कल अब मम्मा के यहाँ चली जाऊँगी। फिर जिस दिन असद आ रहे होंगे उस दिन फिर वापस घर आऊँगी। तो बस आप लोग अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा असद को कि वो साथ खैरियत से पहुँच जाएँ। सुबह जब हमारे सुबह के 8 बज रहे होंगे, जब इंशाल्लाह असद वहाँ लैंड हो जाएंगे तो फिर असद मुझे कॉल करके बताएंगे। रास्ते में छोड़ तो दिया था लेकिन जब वापसी आ रहे थे उस टाइम थोड़ी सी याद आ रही थी भाई 6 दिन हो, 7 दिन हो या 1 दिन हो, लेकिन इतनी दूर जाना तो अजीब सा दिल हो रहा था मेरा कि क्यों चले गए, ऐसा नहीं जाते, ऐसा वाला दिल हो रहा था, रोना आ रहा था।
तो खैर कोई बात नहीं, इंजॉय करेंगे। और अब यहाँ से व्लॉग जो है वो फिर असद कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि असद कैसे अंदर गए, क्या किया असद ने, जो भी है वो सब हम आपके साथ वहाँ की फिर व्लॉग शेयर करेंगे। उस व्लॉग में आपको पता चलेगा कि असद कहाँ पर गए हैं। बाकी आप लोग गैस ज़रूर करिएगा, और जिसने गैस किया वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि असद कहाँ गए हैं। मैं मिनी व्लॉग भी शेयर करूँगी और कुछ रील्स भी शेयर करूँगी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे कल एक नई व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।